आखिरी कॉल रात 2:13 का रहस्य पार्ट 4। वार्निंग, अगर रात 2:13 पर आपको अपने ही नंबर से कॉल आए तो उसे कभी मत उठाना, क्योंकि दूसरी तरफ आप नहीं होंगे, बल्कि आपकी दूसरी परछाई होगी जो सिर्फ एक बात कहेगी, अब मैं तुम्हारी जगह लेने आ गया हूं। और जिस दिन वो बाहर आ गई, उस दिन आप हमेशा के लिए 2:13 के दरवाजे के पीछे कैद हो जाएंगे। आखिरी कॉल रात 2:13 का रहस्य पार्ट 4 शुरू होता है। रात के 2:13। अमन के कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। फोन स्पीकर पे था और दूसरी तरफ से वही बच्चे की आवाज गूंज रही थी। तुमने सोचा था कि तुम जीत गए? तुमने सिर्फ दरवाजा बंद किया था, मुझे खत्म नहीं किया था। अमन का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम आखिर हो कौन? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर बच्चे की आवाज बदलने लगी। धीरे धीरे वह बूढ़े आदमी जैसी हो गई, फिर किसी औरत जैसी, फिर राहुल जैसी, और आखिर में अमन की अपनी आवाज में बदल गई। मैं डर हूं। मैं वही हूं जिसे इंसान अपने दिल में छुपाकर रखते हैं, और जब डर बहुत बढ़ जाता है तो मैं जन्म लेता हूं। अचानक कॉल कट गई, लेकिन उसी पल कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और खिड़की के बाहर एक काली आकृति खड़ी थी। इस बार अमन भागा नहीं। वो समझ चुका था कि डरकर वो इसे और ताकत देगा। उसने टॉर्च उठाई और बाहर दौड़ पड़ा, लेकिन बाहर पहुंचते ही वो रुक गया, क्योंकि वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुराना कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, जहां सब शुरू हुआ था वहीं सब खत्म होगा। नीचे एक नक्शा बना था और नक्शे में एक जगह को लाल निशान से चिन्हित किया गया था। वह जगह गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोड़ा हुआ चर्च था, जिसे लोग शैतान का गिरजाघर कहते थे। अगली सुबह अमन वहां पहुंच गया। गिरजाघर सैकड़ों साल पुराना था। दीवारें टूटी हुई थीं, लकड़ी के दरवाजे सड़ चुके थे और चारों तरफ अजीब खामोशी थी। जैसे ही अमन अंदर गया, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक गिरजाघर की घंटी अपने आप बजने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर उसे वे दिखाई दिए। सैकड़ों लोग सफेद कपड़ों में स्थिर खड़े हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात, वे लोग इंसान नहीं थे, वे सिर्फ परछाइयां थीं। उन सभी की आंखें अमन पर थीं। तभी भीड़ के बीच से एक छोटी लड़की बाहर आई, लगभग 10 साल की, हाथ में पुरानी गुड़िया। उसने अमन को देखा और कहा, तुम बहुत देर से आए। अमन ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं पहली नहीं थी, मैं आखिरी भी नहीं हूं। मुझसे पहले हजारों थे और मेरे बाद लाखों होंगे। अचानक लड़की की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। पूरा गिरजाघर कांपने लगा, दीवारों पर दरारें आने लगीं। और तभी अमन ने वे शब्द सुने जिन्होंने उसका खून जमा दिया। 2:13 कोई समय नहीं है, वो एक दरवाजा है। अमन समझ नहीं पाया। तभी गिरजाघर के फर्श पर एक विशाल काला गोला उभर आया, जैसे कोई दूसरी दुनिया खुल रही हो। उस गोले के अंदर हजारों चेहरे दिखाई दे रहे थे। सभी वे लोग जो वर्षों से गायब हुए थे। वे मदद मांग रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे। और अचानक अमन ने उनमें अपना चेहरा भी देख लिया। वो घबरा गया। तभी लड़की बोली, हर इंसान की 2 परछाइयां होती हैं, एक उसके साथ रहती है और दूसरी 2:13 के दरवाजे के पीछे। आज तुम्हारी दूसरी परछाई बाहर आने वाली है। अचानक पूरा गिरजाघर अंधेरे में डूब गया, और जब रोशनी वापस आई तो अमन अकेला नहीं था। उसके सामने बिल्कुल उसकी जैसी शक्ल वाला एक दूसरा अमन खड़ा था। वही चेहरा, वही आवाज, वही आंखें, लेकिन उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी।
उसने धीरे धीरे कहा, अब मैं तुम्हारी जगह लूंगा और तुम 2:13 के पीछे चले जाओगे। अमन पीछे हट गया, लेकिन तभी उसका फोन बजा। अननोन। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई और दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो मैं भविष्य का अमन हूं। अमन की आंखें फैल गईं। मैं हार चुका हूं, लेकिन तुम्हारे पास अभी मौका है। उस दरवाजे को बंद मत करना, उसे नष्ट करना। और तभी कॉल कट गई। उसी पल गिरजाघर की दीवार पर खून से एक वाक्य उभर आया, दरवाजा खुल चुका है। टू बी कंटिन्यूड पार्ट 5। पार्ट 5 में 2:13 का दरवाजा आखिर कहां जाता है? अमन का दूसरा रूप कौन है? क्या अमन अपनी किस्मत बदल पाएगा या पूरी दुनिया उस अंधेरी शक्ति के कब्जे में चली जाएगी?